हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है वेव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी टाइम एंड वर्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमने आर एस अग्रवाल बुक से स्टार्ट किया है और हमारा जो फर्स्ट यूनिट चला हुआ है दैट इज़ टाइम एंड वर्क। ओके, तो इसके हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सीरीज़ नाउ। So now we are moving to question number 21. Okay, so question number 21 says A and B can complete a piece of work in 12 days and 18 days respectively. Okay, so the question says we have two types of person. First one is A किसी भी काम को करता है से 12 दिन में. Second one is B काम को करता है 18 दिन में. Okay, done. Next it says A begins to do the work and दे वर्क ऑल्टरनेटिवली। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है कि अगर पहले दिन ए ने काम किया, यानी अगर फर्स्ट डे आपका ए ने काम किया है तो जो बी होगा वो सेकेंड डे काम करेगा। इट मीन्स कि फर्स्ट डे जो है आपका उस दिन बी काम नहीं करेगा और जो सेकंड डे है उस दिन आपका ए काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट इट सेज कि द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। हमें बताना है कि पूरा का पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। ओके, उसी अप्रोच से चलते हैं जिस अप्रोच को हम स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आए हैं। सो 12 and 18 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? आई थिंक 36। ओके, डन। 12 3 एंड 18 2 ओके, तो जो 3 है ये क्या है? हमारी एफिशिएंसी। डन, एफिशिएंसी ऑफ ए। सिमिलरली जो ये आपका 2 है ये क्या है? एफिशिएंसी ऑफ बी। ओके, अब उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले दिन ए ने काम कितना किया? 3 दिन, तो फर्स्ट डे तो बी काम करेगा ही नहीं। अब सेकंड डे कौन काम करेगा? सेकंड डे आपका करेगा बी, और बी कितना काम करेगा सेकंड डे? 2। यानी इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन में जो टोटल काम है, 2 दिन में टोटल काम हुआ कितना हमारा? 3 किया है ए ने और 2 काम किया है बी ने, यानी 2 दिन में हमारा जो टोटल काम हुआ है वो हुआ है हमारा 5 यूनिट। ओके, डन। अगर 2 दिन में हमारा 5 यूनिट हुआ है, अब ये जो 36 है ये 36 हमारा है क्या? 36 इज नथिंग बट द टोटल वर्क। 36 हमारा क्या है? टोटल वर्क है। अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट मीन्स 14 डे इज इक्वल टू 35 यूनिट। ओके, यानी 14 दिन के अंदर हम कितना काम कर जाएंगे? 35 यूनिट काम कर जाएंगे। अब देखो आप यहाँ से ऑप्शंस को भी कैच कर सकते हो। सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर आपका 14 है, सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज आवर आंसर। बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि 14 डे के अंदर 35 काम हो चुका है। अब पहले काम करेगा कौन? पहले ए काम करेगा। अब काम बचा हुआ कितना है? टोटल काम है 36, काम हो चुका है 35, यानी काम हमारे पास अभी भी बचा हुआ है केवल 1 यूनिट। और ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट करता है, तो हमारे पास टाइम कितना लगेगा? ओनली 1/3। ओके, तो 14 दिन हमारे यहाँ लग चुके हैं, 1/3 टाइम हमारा यहाँ लग जाएगा, तो टोटल टाइम हमारा कितना लग जाएगा? 14 1/3 डन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 2 सेज A does half as much work as B in 3/4 of the time. If together they take 18 days to complete the work, how much time shall B take to do it? Okay, देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये कहता है कि A does half as much as work as B इन 3/4 ऑफ द टाइम। ये कहता है कि ए जो है ना वो हाफ काम कर लेता है जितना बी जो है 3/4 ऑफ द टाइम में कर पाता है। तो इसकी जो अप्रोच है ना, मैं एक आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ इसको करने का। मैंने एक कंडीशन लिख दी यहाँ पर, मैंने कंडीशन लिख दी कि टाइम टेकन बाय ए जो होगा ना वो इक्वल टू होगा टाइम टेकन बाय बी। डन।
ओके, टाइम टेकन बाय बी। ओके, तो कंडीशन को देखो जो क्वेश्चन में दी हुई है, ए डज हाफ, ओके, देन ए बाई 2 इक्वल टू बी इन 3/4 ऑफ द टाइम, इट मीन्स 3/4 बी। ठीक है, यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे, सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो इट मीन्स हमारे पास जो ए बाई बी का रेशियो आया, दिस इज नथिंग बट 3/2। अब देख दोस्तों, ये जो रेशियो आया है ना हमारा ए और बी का 3/2, ये जो रेशियो है, ये रेशियो है आपका टाइम का। डन, ये वाला रेशियो किस चीज़ का है? टाइम का रेशियो है। अगर मैं एफिशिएंसी के रेशियो की बात करूं, अगर मैं ए और बी के एफिशिएंसी की रेशियो की बात करूं, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 2/3, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। अब कहता है इफ दे टुगेदर, ये देखो लिखा हुआ है, इफ दे टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। भाई मुझे ये बताओ कि एक दिन में दोनों ने मिलकर काम कितना किया? 2 यूनिट काम किया है ए ने, 3 यूनिट काम किया है बी ने, तो एक दिन में टोटल काम हो गया 5 यूनिट। डन, 5 यूनिट। अब उन्होंने पूरे के पूरे काम को कितने दिन में खत्म किया है? 18 डेज के अंदर खत्म किया है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो 18 दिन में कितना काम कर देंगे? 18 × 5, दैट विल बी इक्वल टू 90 यूनिट्स। ओके, परफेक्ट। यानी हमारे पास जो 90 यूनिट्स आया है, दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क। ये हमारे पास टोटल वर्क है। ओके, कहता है हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। अब बी उसको करने में कितना लगाएगा? भाई हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है 90। डन। अब हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, क्योंकि बी का ही तो पूछा है ना। देखो ये लिखा हुआ है ना कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी है 3, तो 90 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 30 डेज। ओके, डन। ओके, सो ऑप्शन नंबर A is my answer. Let's move to next question. Question number 23 says, it says that a certain number of men complete a piece of work in 60 days. देखो हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ मैन है, बट हाँ वी कैन से कि वो पूरा का पूरा काम कितने दिन में कर देते हैं? 60 डेज में कर देते हैं। If there were 8 men more, the work could be finished in 10 days less. अगर 8 आदमी होते तो हमारा जो काम है वो 10 दिन कम में हो जाता। ओके, हाउ मैनी मैन वर ओरिजिनली देयर। देखो अब मैंने क्या मान लिया, मैंने बोला कि जो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मैन हमारे थे x। मैंने कितना मान लिया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन इनिशियली कितने थे? x थे। ओके, तो जब हमारे पास x मैन थे तो उनको काम करने में कितना टाइम लगा था? 60। ओके, डन। अब भाई जितना भी ये टोटल वर्क आएगा, ये क्या आएगा हमारे पास? टोटल वर्क आएगा ना। तो वो टोटल वर्क जो है इक्वल टू होगा जब हमारे पास 8 आदमी ज़्यादा हो जाएंगे, यानी x + 8 इंटू, और हमारे पास दिन कितने लगेंगे? 10 दिन कम। यानी पहले कितने दिन लगे थे? 60, अब कितने दिन लगेंगे? 50। आई एम होपिंग कि ये वाला जो स्टेप है आपको क्लियर हुआ होगा, ये मैंने कैसे लिखा है। सो बस अब सोल्व कर दो इसको। यहाँ से जाएगा 10 5 ज़ा 50 एंड 10 6 ज़ा 60। डन। अब x इंटू 6 करेंगे तो 6x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 5x + 8 5 ज़ा 40। डन। तो 6x, ये जो 5x है ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इक्वल टू 40। तो आपके पास जो x की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट। डन। तो यानी हमारे पास जो इनिशियली नंबर ऑफ मैन थे वो कितने थे? 40 थे, और हमने x उसी को तो माना था कि लेट द नंबर ऑफ मैन बी x। और जो नंबर ऑफ मैन थे कैसे थे? हमारे ओरिजिनली, जितने स्टार्टिंग में थे। डन। सो ऑप्शन नंबर B इज माई आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 24 सेज, दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन आई थिंक नहीं हो सकता जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको। कहता है द रेट ऑफ वर्किंग A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। देखो रेट वर्ड यूज किया है इसने। डन। तो रेट का मतलब होता है एफिशिएंसी। रेट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी। डन। रेट का मतलब है एफिशिएंसी। इट मीन्स इसने A बाय B
कि जो एफिशिएंसी का रेशो है वो कितना दिया है 3/4। ये फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, 3/4 किसका रेशो है, एफिशिएंसी का रेशो है। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। इट मीन्स ये आपसे पूछना चाह रहा है टाइम का रेशो। क्या पूछना चाह रहा है, टाइम का रेशो, कि दोनों ए और बी कितने टाइम में काम को कर देंगे, उनका रेशो होगा क्या। तो मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, टाइम और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। ये मैं आपको पहले भी ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ। डन, ओके। तो अगर हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो है 3:4, तो सिंपली टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दो 4/3। डन, ओके। सो ऑप्शन नंबर 4/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज माई आंसर। ओके, डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 सेज a man and a boy complete a work together in 24 days. Okay, if for the last 6 days man alone does the work, then it is completed in 26 days. How long the boy will take to complete the work alone? Okay, कहता है कि एक मैन है, एक मैन प्लस एक बॉय, इन दोनों ने काम को खत्म किया है 24 दिन के अंदर, कोई परेशानी नहीं। कहता है कि लास्ट के 6 दिन अगर अलोन काम किया है किसने, मैन ने, तो काम खत्म हुआ है 26 डेज। अब एक छोटी सी बात देखो, अगर काम खत्म हुआ है 26 दिन के अंदर, काम खत्म कितने दिन में हुआ है, 26 दिन के अंदर। डन। कहता है कि आखिरी के 6 दिन जो है सिर्फ मैन ने काम किया, सिर्फ किसने काम किया, मैन ने। ओके, मैन ने। ओके, अगर 6 दिन अकेले मैन ने काम किया है, टोटल काम हुआ है 26 दिन में, तो इट मीन्स कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया होगा, 20 दिन। ओके, एनी डाउट। सो अगर वो 24 दिन के अंदर, अगर वो 24 दिन के अंदर एक काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम कर देंगे, सिंपली 1/24 इंटू 20। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि 20 दिन के अंदर वो कितना काम कर देंगे, 5/6। इस वाले स्टेप में कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि काम बचा हुआ कितना है, 1/6। ओके, यानी 1/6 ऑफ द वर्क जो है ये किया है मैन ने, और कितने दिन में किया है, 6 दिन में किया है। किया किसने है, मैन ने। डन। तो वो एक काम को कितने दिन में कर देगा, ये 6 इस तरफ आ जाएगा, तो दैट मीन्स 36 डेज। डन। यानी एक वर्क को करने में, यानी अगर मैन अकेला काम करेगा ना, तो पूरा जो काम है आपका वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 36 डेज के अंदर वो काम खत्म हो जाएगा। ओके, अब हमें बताना है हाउ लॉन्ग द बॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर ये पूछता क्वेश्चन में कि मैन कितने दिन में कर देगा अकेले काम को, तो 36 डेज हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कि जो बॉय है वो कितने दिन में काम को खत्म कर देगा। ओके, चलो कैलकुलेट कर देते हैं। मैन प्लस बॉय की जो नंबर ऑफ डेज है काम को खत्म करने की, दैट इज नथिंग बट 24, और जो मैन है, मैन का कितना है, 36। ओके, तो 24 एंड 36 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 72। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक मैन और एक बॉय की दोनों को मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है, 3 है। मैन अकेले की एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो सिंपली कि बॉय की एफिशिएंसी है कितनी, बॉय की एफिशिएंसी है पर डे की 1 यूनिट। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 72। बॉय की एफिशिएंसी है कितनी, 1। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे पूरे काम को खत्म करने में, दैट इज नथिंग बट 72। डन। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 8 men can dig a pit in 20 days। ओके, क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 8 आदमी हैं, वो किसी भी पिट को डिग करते हैं, कोई भी गड्ढा खोदते हैं वो लोग, ठीक है, तो 20 डेज में काम को खत्म करते हैं। इफ अ मैन वर्क्स हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, देन
4 men and 9 boys can dig a similar pit in. ओके, तो हमें यहाँ पर बताना है कि एक बॉय दे रखा है और एक मैन दे रखा है। कहता है कि भाई 8 आदमी है, 8 मैन है। ओके, नो प्रॉब्लम। 8 मैन किसी भी पिट को डिग कर सकते हैं 20 दिन में। ओके, नो डाउट, हमने लिख लिया इस चीज़ को। नेक्स्ट इट सेज कि अगर मान लो इफ ए मैन वर्क्स हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, ठीक है, यानी एक मैन है एक बॉय है, डन। अगर मैं आपसे मैन और बॉय की एफिशिएंसी की बात करूं, ये पता है क्या बोलता है? ये कहता है कि मैन वर्क्स हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, कि बॉय जितने में एक काम करता है ना, वो उससे आधा काम और ज़्यादा कर देता है। यानी सिंपली कि अगर मान लो बॉय ने किए हैं 2 काम, ठीक है, तो मैन इतनी देर में कितना काम कर देगा? 3 काम कर देगा। मतलब ये जो हमारा रेशो है, ये रेशो किस चीज़ का आ गया? हमारा एफिशिएंसी का आ गया। डन। अगर मुझसे कोई टाइम का रेशो पूछेगा तो सिंपली मैं क्या बोल दूंगा कि टाइम का रेशो हो जाएगा हमारा 2 और 3। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, हालांकि हम वो एफिशिएंसी निकाल ही चुके हैं ऊपर, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो सिंपली आपकी जो मैन की एफिशिएंसी है पर डे की, वो है 3, और जो बॉय की एफिशिएंसी है वो है आपकी 2। ओके, अब कहता है देखो, दोनों की मिलाकर के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? यानी 1 मैन प्लस 1 बॉय, दोनों की मिलाकर के जो एफिशिएंसी है एक दिन की, वो कितनी है? 5 यूनिट। ठीक है, दोनों की मिलाकर के एक दिन की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। डन। ओके, अब कहता है कि 4 मैन और 9 बॉय कैन डिग अ सिमिलर पिट ऑफ वर्क। ठीक है, हमारे पास अब की बार मैन कितने दे रखे हैं? 4 मैन है, और हमारे पास बॉयज कितने दे रखे हैं? 9 बॉयज है। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल वर्क हमारे पास है कितना। ओके, देखो एक दिन में दोनों मिलाकर के कितने यूनिट काम करते हैं? 5 यूनिट। डन। उसके बाद कहते हैं कि 3 और 2 जो है एफिशिएंसी है किसकी भला? मैन की और बॉय की रिस्पेक्टिवली। डन। अब देखो इस क्वेश्चन को आप 2 अप्रोच से कर सकते हो। पहली अप्रोच क्या है? 4 मैन प्लस 9 बॉयज, आपको ये चीज बतानी है। डन। अगर मैं यहां से आपकी एफिशिएंसी का एक रेशो निकालूं तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 2 मैन जो हैं इक्वल टू है भला किसके? 3 बॉय के। डन। देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों को ऐसे, तो ये आ जाएगा ना कि 2 मैन इक्वल टू है 3 बॉय के। अब अगर मेरे पास यहाँ पर 9 बॉय है, अगर मैं यहाँ 9 बॉय बना दूं कैसे करके, तो इट मीन्स मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ किसके साथ भला? मैन के साथ। ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि 6 मैन इक्वल टू है 9 बॉय के। डन। तो यानी ये जो 4 मैन है आपके पास, और यहाँ पर मैं अगर 9 को सब्स्टिट्यूट कर दूँ 6 मैन से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 मैन। डन, कोई प्रॉब्लम। अब सिंपली आंसर क्वेश्चन हमारा और आसान हो गया भाई। 8 आदमी किसी काम को अगर 20 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? से मैंने मान लिया y। डन। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो हमारे पास y की वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी? 8 2 ज़ा 16। सो 16 इज माई आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 8 men can do a piece of work in 12 days। हमारे पास 8 आदमी है। पहले डाटा लिख लिया करो, ठीक है। 8 आदमी काम को करते हैं 12 दिन में, ये दिन आ गए हमारे। 4 वुमेन कैन डू इट इन 48 डेज। 4 वुमेन है उसी काम को करती हैं 48 डेज के अंदर। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 चिल्ड्रन कैन डू इट इन 24 डेज। अब 10 चिल्ड्रन हैं उसी काम को करते हैं 24 डेज के अंदर। डन। In how many days can 10 women, 10 men, 4 women and 10 children together complete the piece of work? Done. तो एक मैन का निकाल लो यहाँ से। एक मैन कितने दिन में करेगा? एक मैन सिंपली करेगा 12 8 ज़ा 96 डेज। डन। यहाँ से आपका एक वुमेन कितने दिन में करेगी? 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ा 32, 2 कैरिंग कितनी आ जाएगी? 3, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19, तो 192 डेज। डन। यहाँ से आपका एक चिल्ड्रन का कितना आ जाएगा? एक चिल्ड्रन का सिंपली आ जाएगा आपका 24 डेज, 240 डेज। तो आप एलसीएम लेंगे, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं ना दोस्तों कि एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी।
सो एलसीएम आ जाएगा 96, 192 और 240 का सिंपली 1920। डन। तो 96 को कितने से मल्टीप्लाई करेगी, ये आ जाए 20 से। 192 को कितने से मल्टीप्लाई करे, 10 से। और 240 को कितने से मल्टीप्लाई करे, 0 आ जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा 8। डन। अब आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है, मैन की भी, वुमेन की भी और चाइल्ड की भी। डन। अब देखो आपके पास ये जो 1920 है, ये बता सकते हो आप मुझे 1920 है क्या? दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क। ये आपका टोटल वर्क है। ओके। अब आपको देखो दिया क्या हुआ है, 10 मैन है भाई। एक मैन जो है एक दिन में कितना काम करता है, 20। भाई एक मैन एक दिन में 10 करता है काम, तो 20 मैन कितना कर देंगे एक दिन के अंदर, 200। ठीक है, डन। भाई 4 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 10। अगर एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 10, सॉरी ये 20 आएगा ना, ठीक है ना, कि 20 काम करते हैं। डन। अगर एक वुमेन एक दिन में 10 काम करती है तो 4 वुमेन कितना काम कर देंगी, 4 वुमेन कर देंगी आपका 40। ठीक है। एक चाइल्ड आपका एक दिन में कितना काम करता है, 8। तो आपके पास नंबर ऑफ चाइल्ड कितने गिवन है, 10। तो 10 चिल्ड्रन आपका कितना काम कर देंगे, सिंपली 80। है, यानी एक दिन की आपकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 200 + 40 + 80, दिस इज नथिंग बट 320। डन। अब डिवाइड कर दो, 1920 डिवाइडेड बाय 320, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 32 1 ज़ा 32, और कितने पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। तो यानी हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 6 days। सो ऑप्शन नंबर डी इज माई आंसर। सो दिस इज ऑल टुडे, एंड सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।